हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? और कैसे हैं आप लोग, ये बात मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और आज की जो टॉपिक है हमारी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले गाइस हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इवन कि उससे ही रिलेटेड इससे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, और आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं बता दूं तो फिजिक्स के लगभग ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको इस इक्वेशन का यूज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फिजिक्स। सो गाइस, ये जितने भी मैं तरीके बताऊंगा वो सारे तरीके आपको आने चाहिए, और अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी क्लास 9 10 में किसी न किसी क्लास में तो ऑलरेडी पढ़े ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो टॉपिक है जो बहुत सारे मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है फिजिक्स में। ठीक है, जिसकी वजह से वो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं शायद समझ तो जाते हैं, पर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है तो उनको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिक्कत करता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आ रहा है, या फिर और भी मैथमेटिकल टूल्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लाइक डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें उनको प्रॉब्लम करता है। और यही बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत करता है फिजिक्स को समझने में, और बच्चों को फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ लगता है, जबकि फिजिक्स टफ नहीं है गाइस, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। बस शर्त इतना है कि आपकी जो बेसिक है उन्हें ठीक कर लो। जिन्हें आती है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आती है, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स को, और यहीं से फिजिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो ये जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है अभी तक और आगे जो भी पढ़ाऊंगा, वो सारी के सारे टॉपिक्स आपको फिजिक्स में एप्लीकेशन हो जाएंगे। ठीक है, सारे एप्लीकेबल है, सारे का एप्लीकेशन मिलेगा, ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, सो गाइस, बिना बात किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लीनियर इक्वेशन ये तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक। क्या टॉपिक है गाइस? जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखा दूं। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले लेक्चर देख सकते हैं, और आगे की कहानी आज हम लोग सीखे हैं क्वाड्रेटिक। और गाइस, क्वाड्रेटिक के जो तरीके हैं ना सॉल्व करने के, दो चार मेथड है, जैसे कि आप जानते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स एंड फैक्टराइजेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड्स एंड और भी फॉर्मूले लाइक श्रीधरा चार्ज फार्मूला है। इन सब तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बट जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, इस मेथड को ऑलरेडी कहा जाए तो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है, बस इसमें उस फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी फैक्टराइजेशन का चैप्टर जितने भी तरीके होते हैं वो सारे तरीका मैंने बता रखा है फैक्टराइजेशन का। तो जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखें, और फिर जाके आज के जो हम लोग तरीका पढ़ने वाले हैं, जो मेथड पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उसके लिए पहले बच्चों को फैक्टराइजेशन आना चाहिए, तभी जाके इस मेथड को आप सीख सकते हो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा गाइस, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हो पीछे पढ़ाया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किस चीज का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको 1 2 मिनट में समझा देता हूँ। जैसे इसको समझने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको पता होगा वेरिएबल, जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, वेरिएबल्स तो क्या होता है? ऐसी मैथमेटिकल सिंबल जो मैथ में यूज होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे ए बी सी डी एंड डैश डैश एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें क्या है? वेरिएबल। इसके अलावा भी कुछ कुछ हो सकता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, etc, ये सब के सब क्या है? ये सब भी क्या है? वेरिएबल। ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये सब वेरिएबल है। दूसरा टर्म जो हमें सीखना है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? दूसरा, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या होता है?
जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। और अगर इसे डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी हम लोग शुरू में ही इस टॉपिक के बारे में पढ़ा रखा है, वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है और अच्छे से एक्सप्लेन भी करा रहा है। ठीक है, तो सो गाइस बाद में अगर आपको डिटेल में जानना है पीछे देख लीजिए, अभी मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा। ठीक है, तो कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी मैथमेटिकल सिंबल मतलब वैसी सिंबल जो मैथ में यूज होता है स्पेशली। तो मैथ में क्या यूज होता है? एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 नंबर्स, तो वो सारे सिंबल, ठीक है, जिनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 2.5 3/2 -3/5, ठीक है, etc। ये सारे नंबर की अगर बात करूं, जैसे इसके बात करें, जैसे अगर मैं कहूं आपको, मैंने आपको x रुपीज दिए, तो x रुपीज दिए इसका कोई भी मतलब नहीं है 5 दिए 10 दिए या 100 दिए, कितने रुपीज दिए ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने आपको 2 रुपीज दिए तो ये डिफाइंड है कि 2 ही हो सकता है, 1 2 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। बट अगर मैं कहूँ आपको y रुपीज दिए, इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 एनीथिंग। बट अगर मैं बात कहूँ कि मैंने आपको 3/2 रुपीज दिया, 2.5 रुपीज दिया, तो 2.5 मतलब 2.5 मतलब 2.5 रुपीज आपको दिए, ये फिक्स है। बट y रुपीज देने का मतलब कोई फिक्स नहीं है। दैट्स वाई ये जितनी भी वेरिएबल, ये जो आप सिंबल देख रहे हो ABCD, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। बट अगर 2 कहते हो तो ये फिक्स है, 2 ही होगा। अगर 1 कहते हैं तो 1 ही होगा। अगर -3/5 होता है तो -3/5 ही होगा, दूसरा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वो सिंबल है मैथ में यूज होने वाले जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है। तो ऐसी जितनी भी नंबर है, जैसे -1 -2 3/2 -5 -0.5 वगैरह वगैरह, वो सब के सब कांस्टेंट है और ये सब के सब क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल कांस्टेंट से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और बात है जो आपको जानना चाहिए, दैट इज इक्वेशन। क्या हमें जानेंगे उसके बारे में? इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन की अगर बात करें गाइस, तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? इक्वालिटी और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब मैंने इतनी बातें बताई तो एक और बात बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बात करते हैं? एल्जेब्रिक। पर पहले इसी को बताता हूँ। ठीक है, तो थर्ड नंबर में जो बात करेंगे हम लोग, इक्वेशन को जानने से अच्छा है कि पहले आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही जान लो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है? ये गाइस ये होता है वेरिएबल कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइड के साथ डिवीजन साइन के साथ क्या हो? कंबाइंड हो, या फिर या तो चारों के चारों साइन से कंबाइंड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक से तो होना ही चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो x एक वेरिएबल और 2 एक कांस्टेंट है, तो x और 2 को अगर मैं प्लस साइन के साथ कंबाइन कर दूं तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 2y - 5, तो देखो 2 और y के बीच में इसको 2 × y दैट इज 2y, यानी कि y और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और माइनस साइन है और ये +5, मतलब y वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन, कैसा? जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन किसी भी साइन के साथ कंबाइन हो, तो ऐसे ही एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये भी क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ज्यादा इन सब पे बात नहीं करेंगे, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है दैट इज 4 नंबर, वो है इक्वेशन। वो क्या है? इक्वेशन। ठीक है, अगला क्या सीखना है? इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन किससे कहते हैं? तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो ना गाइस, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन। जैसे अगर मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को AE1 बोलता हूं और दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को AE2 बोलता हूं, अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं, इन दोनों को इक्वल कर दूं, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस एक्सप्रेशन को कहेंगे हम लोग इक्वेशन। क्या कहेंगे? इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं
अगर मैं ले लिया 2x, जैसे यहाँ लेते हैं 2x, तो y की जगह x लेता हूँ, 2x माइनस 5, ठीक है। और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेता हूं मैं x प्लस टू, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। क्या नाम देंगे? इक्वेशन। अब इक्वेशन समझ में आ गई, तो एक और वर्ड होती है 5 नंबर, जिसको आपको जानना चाहिए, दैट इज डिग्री। क्या होता है? डिग्री। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री क्या होता है गाइस? हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्या होता है? हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना? 1 1 1, तो ये हो गया हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का वेरिएबल, जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? डिग्री। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन वेरिएबल है x और इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री हो जाए, सॉरी, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इसकी हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। अगर मैं कहूँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें वेरिएबल की देखो, वेरिएबल की डिग्री यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ नहीं कुछ, तो x की पावर 0, और x की पावर 0 1 होता है, तो ये भी होगी 1, तो 1 इंटू 5 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर भी डिग्री है, पर कितनी है? 0। यहाँ वेरिएबल की पावर 0, यहाँ वेरिएबल की पावर 2, और यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी? 3। तो आप खुद से सोचो कि इन तीनों में से हाईएस्ट क्या है? तो हाईएस्ट है 3। हाईएस्ट कितनी है? 3, एंड दैट्स व्हाई 3 इज द डिग्री, ठीक है। तो इस डिग्री के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन के टाइप कर सकते हैं, टाइप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है? 2 है इक्वेशन के, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। और अगर 3 है तो उसे कहेंगे क्यूबिक, और अगर 4 रहेगा तो उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वेशन की टाइप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस हिसाब से आपने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे गाइस? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो अब देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो एन इक्वेशन whose degree is 2 known as quadratic equation। साफ साफ डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई, आपको ये भी पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए डेफिनेशन याद कर सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट तो हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इससे पहले कुछ कुछ चीज आप सीख लो, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक जब पढ़ रहे थे तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, पर क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती गाई वो होता है ए एक्स स्क्वेयर। पहले थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, देखो इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वेयर, ये होगा आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस, याद रखोगे, ठीक है। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर आपको जो याद रखनी है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, वहां पर ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो गाइस ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म ही गायब हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी की डिग्री होती है 1, जो कि क्वाड्रेटिक की जो प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद की अगर बात करें गाइस,
टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है। जैसे अगर आप बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, तो अभी जो मैंने बात करा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये जनरल फॉर्म होता है इसका, यहाँ पर मैं लिख दूं जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होता है, ये होता है गाइस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हो गया क्या चीज, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस जनरल फॉर्म में क्या है, इस जनरल फॉर्म में क्या आपको सीखना है गाइस, सीखना ये है कि ये जो a है वेयर a तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, a डज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ हो लाइक x या एनीथिंग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पर x यूज हुआ है, यहाँ क्या हुआ x यूज हुआ है, तो यहाँ पर चाहे तो y भी हो सकता है, ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसे हो सकता है। y भी हो सकता है, y के फॉर्म में भी हो सकता है, z के फॉर्म में भी हो सकता है, एनीथिंग। तो कहने का मतलब इस x या इस y, इस x या फिर ये y, मतलब कि कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व वेरिएबल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू, जैसे x हो या अल्फा x हो या y हो, इस x और y की वो वैल्यू, मान लो कि कोई वैल्यू अल्फा मैंने मान लिया, इस x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब इसमें x है तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y है तो y की वैल्यू पुट करेंगे। x और y की वैल्यू पुट करने के बाद अगर पूरा LHS जीरो आ जाए, क्योंकि RHS में जीरो है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x और y की वो वैल्यू, x और y की यहाँ पर जो भी लिखो कह सकते हैं, यहाँ पे x और y की वो वैल्यू, x एंड y की ऐसी वैल्यू, मान लो कि अल्फा है इसकी कोई वैल्यू, ठीक है, x और y की वैसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो गाइस आपको याद रहना चाहिए जब सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के तरीके भी होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस तरह से 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज फैक्टराइजेशन मेथड, another one is by completing the square method, and third one is quadratic formula method, that is quadratic formula जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, दैट इज फोर्थ वन, दैट इज ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है गाइस, ग्राफिकल मेथड। इस तरह से आपके पास टोटल 4 मेथड है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, और थर्ड वन दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, ठीक है। दोनों फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रहना चाहिए। ये और ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बट ये दोनों याद रहना चाहिए। देखा जाए ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, वो इसी मेथड से निकल के आता है। ये कोई नया नहीं है गाइस, ठीक है, ये कोई नया मेथड नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है।
तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो लिखा हुआ द फैक्टराइजेशन मेथड इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सिंपलर एक्सप्रेशन कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, मतलब एक जो भी इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको क्या करेंगे, टू और मोर सिंपलर फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहला अपने पास जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने कई फैक्टराइजेशन का मेथड सिखाया, फैक्टराइज करने के कई तरीके सिखाए। ठीक है, और उसमें से मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी सिखाया। तो हम लोग ऐसे इक्वेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या सिखाया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू एक्स स्क्वेयर दैट इज 6x²। और फिर मैंने बोला था कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो नंबर है, उस नंबर को फैक्टराइज करते हैं। तो 2 3 = 6। इसको इस तरह से फैक्टराइज किए कि इन दोनों का या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब क्या करना हमें, ये जो दे रखा है इम्प्लाइज दैट क्या लिखोगे यहाँ पर, x², और ये 5x को क्या लिख सकते, 3x प्लस 2x। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। इस तरह से 3x प्लस 2x 5x आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर पहले से कितना है, 6 इक्वल टू 0। और मैंने बोला था दोनों को ऐड करके बीच वाला आना चाहिए। तो देखो 3x प्लस 2x दैट इज 5x, पर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 2 = 6, x इंटू x², 6x² आ गया। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके वो वाला टर्म आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आया था। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब तो आसान हो गया गाइस। अब इन दोनों में कॉमन ले लेना है, और इन दोनों में भी कॉमन ले लेना। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों, यहाँ पर x², यहाँ 3x, तो दोनों में कॉमन है x अगर बाहर कर लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, x प्लस यहाँ पर 3x में से x को निकालोगे तो बचेगा 3। ठीक है, इन दोनों में कॉमन की बात करें, देखो यहाँ 2, और इसको भी लिख सकते, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन। 2 को बाहर कर दोगे तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा कितना गाइस, यहाँ बच जाएगा 3 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट फिर से क्या करते हैं, दोनों में, इसमें और इसमें अगर गौर से देखोगे तो दोनों टर्म में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x प्लस 3 और इसमें भी क्या आ रहा है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 0। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इससे आगे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो इससे आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं इन दोनों के बीच दरार डाल देता हूं। ठीक है, तो अब देखो वो उसको सॉल्व करने से पहले एक चीजें मैं दिखाऊं कि अगर, फिर से बता देता हूं, हालांकि कई बार बताया मैंने, a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, a इंटू बी इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो अगर मुझे a चाहिए तो b को इधर ट्रांसपोज करेंगे, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 0 बाई कितना हो जाएगा, b। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर कितना आता है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू आ गई कितना, 0। ठीक है, और अगर मुझे b चाहिए, कितना चाहिए, अगर b चाहिए तो a को इधर ट्रांसपोज करोगे, ये मल्टीप्लाई इधर आके कितना हो जाएगा, डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 0 बाय a, कितना हो जाएगा, 0 बाय a, दैट इज 0। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 0, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं, इस हिसाब से आपको समझ में आया कि दो चीजों का अगर प्रोडक्ट 0 हो तो या तो एक बार a पहला टर्म 0 हो जाएगा, या फिर दूसरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसे फर्स्ट को a कंसीडर कर लूं और इसको b कंसीडर कर लूं, तो एक बार ये टर्म को 0 होना चाहिए और एक बार इसको होना चाहिए। अब बार बार तो इतना करेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा
तो इसलिए गाइस आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए और मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब इसके बाद जो है डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या लिखना है मुझे, इधर देखो, इधर x+3 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे सिंस x+3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, -3। और इससे अगर सॉल्व करेंगे सिंस x+2 इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इस तरह से आपके पास x की दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू एक 3 आएगी और x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, 2। इस तरह से आपके पास दो दो वैल्यूज आएगी, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है दैट इज इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊं आपको। देखो, तो x² -7x + 10 इक्वल टू 0। फिर सेम कहानी, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, इसको फैक्टराइज करो, 10 ही आएगा, 10 को 5 2 10। और यहाँ पर देखो -7 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, -5 -2 आ गया। मैं एक और तरीका आपको बता दूं, मैंने बताया था पहले भी, यहाँ लिख दूं, याद करो, एक चाहो तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। आपको याद होना चाहिए x+a, डायरेक्ट लिखता हूँ, x² प्लस a+b इंटू x प्लस ए बी इक्वल टू x+a इंटू x+b। इस आइडेंटिटीज का भी चाहो तो सॉल्व करके इसे फैक्टराइज कर सकते हो। मुझे कहोगे तो उससे डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मैं a को बोलूँ -5 और b को बोलूँ -2, तो -5 प्लस -5 और -2 दोनों मिलकर हो जाएगा -7, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 देखो ऐसे करके दिखाता हूँ, -5 -2 दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा -7, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे -5 -2, तो ये हो जाएगा कितना, +10। तो देखो ये लास्ट वाला टर्म आ रहा है। तो उस तरह से वहाँ ए बी है ना, लास्ट में ए बी है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और यहाँ पर ऐड करके आना चाहिए। तो ऐड करके 7 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 भी आ रहा है लास्ट वाला टर्म। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इस आइडेंटिटी पे भी बैठा के कर सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x² माइनस, देखो पहले प्लस लिखो, उसके बाद a+b है, तो -5 और -2 + 10 इक्वल टू 0। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या होता है, x+a इंटू x+b, तो इसको लिख सकते हैं x -5 प्लस करेंगे प्लस -5 ही हो जाएगा, इसलिए -5 इंटू x-2 इक्वल टू 0, ठीक है, इंप्लाइज दैट। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, इधर देखो, इधर x -5 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस हिसाब से बताओ गाइस, अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, इससे आ जाएगा x की वैल्यू 5, और जस्ट अ मिनट गाइस, इससे आ जाएगा x की वैल्यू 5 और इससे आ जाएगा x की वैल्यू 2। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटीज की हेल्प से। अगर मान लो कि ये आइडेंटिटीज आपको नहीं भी आती है, जस्ट इमेजिन कि अगर ये आइडेंटिटीज आपको नहीं आती है, ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको नहीं आती है, जस्ट इमेजिन करो, तब पर भी आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड से, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आपके पास कितना था, x² -7x + 10 इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, x² एज इट रहने दो, और इसको लिख सकते हो -5x, माइनस है गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो कितना लिखोगे, -5x -2x + 10 इक्वल टू 0। मैंने बोला था दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म, तो माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड करके ये आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाला टर्म भी आ जाएगा 10। अब क्या करना है, इंप्लाइज दैट इन दोनों में कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, x, तो इधर आ जाएगा, बचेगा x, इधर बच जाएगा -5, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है -2, तो यहाँ भी बचेगा x, और देखो यहाँ माइनस की वजह से ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, ठीक है, इंप्लाइज दैट। अब अगर फिर से सॉल्व करो तो इन दोनों में फिर से कॉमन आ रही है, यहाँ भी x -5, यहाँ भी x -5, तो यहाँ अगर x -5 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2 इक्वल टू 0। इधर अब इससे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 5 और इससे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है।
इस तरह से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ऐसे या ऐसे, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। एक और वे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आसान है गाइस, कितना दे रखा है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहला रूल क्या था, इंप्लाइज दैट फर्स्ट और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, और 4 को फैक्टराइज करो तो 4 1 जा 4, ठीक है। तो देखो 4 में से अगर यहाँ क्या है गाइस, यहाँ पर है प्लस 3x, तो अगर इसको प्लस रखे इसको माइनस करें तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो तो 4x में से x को सब्ट्रैक्ट करो 3x आ गया, और 4 और x को मल्टीप्लाई करो तो 4x², वहां 4 आ गया, 4 इंटू 1 4। तो मैंने बोला था ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म और मल्टीप्लाई करके वो वाला चीज आना चाहिए। तो अब फिर से क्या करना है मुझे, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो दोनों में 2 आ रहा है कॉमन, x आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा x, और 2x निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा +2। इन दोनों में फिर से कॉमन क्या आ रहा है -1, तो यहाँ बच जाएगा x, और ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में फिर से कॉमन क्या आ रहा है x+2, तो x+2 अगर कॉमन ले लिया जाएगा इस, तो यहाँ क्या कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। हेंस इधर, अब फिर से वही कहानी, इधर व्हाट, x+2 इक्वल टू 0 एंड या और जो भी लिखना है लिखो, और 2x कितना गाइस, 2x -1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो इससे x की वैल्यू आ जाए प्लस, उधर जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -2, और ये इससे सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस, अगेन x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 1/2। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी कितना, अरे यार बहुत छोटा लग रहा है ना, रुको। तो इधर कितना था, सिंस x यहाँ कितना था 2x -1 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करें 2x -1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसपोज करोगे, माइनस इधर जाके प्लस, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन रहेगा तो इसे सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइज आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, इसको तो देखते ही आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कितना है गाइस, ये आपके पास दे रखा है, आपका क्वेश्चन है x² -9 इक्वल टू 0। इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करता हूँ। नंबर फर्स्ट, दोनों में से जो आपको इजी लगे उसको यूज करना आप। इसको सबसे पहले x² इक्वल टू 9 को साइड भेज दो, माइनस उधर जाकर हो जाएगा कितना +9, और इम्प्लाइज दैट अगर x चाहिए तो स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है 9। इस स्क्वायर की वजह से यहाँ हो जाता है प्लस, क्यों प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस और माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है माइनस। सो गाइस देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस, और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 3। बट अगर ऐसे ना समझ में आए कि प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है, तो देखो मैं प्लस माइनस आपको ला के दिखाता हूँ, ठीक है। एक और तरीका है प्लस माइनस लाने का, देखो कितना दे रखा है आपका, क्वेश्चन है आपके पास मेथड नंबर सेकेंड, वो दे रखा है आपको x² -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x², ठीक है, x² -3 का 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर अगेन 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, अगर मैं कहूँ कि a² -b², आइडेंटिटीज ऑलरेडी मैंने पहले सिखा रखा है, तो a² -b² कितना होता है, ये होता है a + b इंटू a - b, ठीक है। ये आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो आप यहाँ क्या करो, इसको कंसीडर करो a और इसको कंसीडर करो b, तो ये हो जाएगा a² - b², और इतना बराबर क्या होता है a + b इंटू a - b, तो इसको क्या लिख सकते हैं a + b, मतलब x + 3 इंटू x - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर x + 3 इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगी x की वैल्यू, ये प्लस इधर आकर हो जाएगा -3, x की वैल्यू -3, और इसे सॉल्व करोगे तो ये x माइनस है, इधर जाकर हो जाएगा +3। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू दो आ रही है, x की वैल्यू आ रही है +3 और x की वैल्यू आ रही है -3, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू प्लस -3 दोनों ही लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ऐसे आप चाहो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी अगर बात करें तो ये भी, अगर मैं इसका बात करूं तो ये भी आसान है गाइस। ये क्या दे रखा है आपको, 3x² माइनस 12x इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, पहले जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, x आ रहा है, 3x ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ कितना बचेगा 4 इक्वल टू 0। अब फिर से इधर सेम कहानी, अब यहाँ पर आप फिर से वही कहानी 3x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू 0 बाई कितना हो जाएगा 3, दैट इज अगेन x की वैल्यू 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो ये माइनस है, उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इस तरह से आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हो 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है गाइस, वो क्वेश्चन क्या है, दैट इज x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते गाइस, इस क्वेश्चन की अगर बात करें बहुत आसान है। इसको आप और आसान बनाने के लिए क्या करो, लेट ये जो x² है ना, इसको कुछ कंसीडर कर लो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि x² को कंसीडर कर लेता हूँ y, कितना कर लेता हूँ y। ऐसा करने से देखो क्या होता है, देन आपका जो इक्वेशन बनेगा इसको क्या लिख सकते हो आप, x की पावर 4 को x² का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू x² प्लस 4, सॉरी गाइस, प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, क्या मैं x² को y कंसीडर करा है, तो क्या x² की जगह y लिख सकता हूँ, तो यहाँ x² की जगह अगर y लिखूंगा और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y² माइनस 5 इंटू x² को y कंसीडर करा तो y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस हिसाब से देख लो, अब अगर देखोगे तो ये पहले वाला ही तो क्वाड्रेटिक आ गया ना, क्या आ गया क्वाड्रेटिक। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लो पहले की तरह। तो इसे क्या करना है मुझे, y² को तो y² ही रहने दे, इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं -4y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस हिसाब से देखो दोनों को ऐड करके बीच वाला आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, तो इसलिए इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, दोनों में y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा y माइनस 4, ये दोनों में कितना कॉमन आएगा, इसमें आएगा -1, तो इधर बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं गाइस, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि फिर से देखो इसमें और इसमें दोनों फिर से कॉमन आ रहे हैं, इसमें y-4, इसमें भी y-4, तो y-4 को हम लोग फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट y-4 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बच जाएगा y, ठीक है, और माइनस यहाँ बच जाएगा 1 इक्वल टू 0। इस तरह से फिर फाइनली उसी तरह फॉर्म आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इधर y-4 इक्वल टू 0 और y-1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, ये आ जाएगा 4, ये माइनस उधर जाके प्लस, और इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस उधर जाके प्लस फिर से 1, तो y की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। और y मैंने किसे कंसीडर करा था, y कंसीडर करा था x² को। अगर मैं इस y के बदले x² लिख दूं, इसका मतलब है x² इक्वल टू 4 और यहाँ पर भी x² इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से आपने x² निकाल लिया और y² भी फाइंड आउट कर लिया। अगर x चाहिए आपको तो क्या करो, स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करो। मैंने बोला था कि बार बार ऐसा नहीं कर सकते, आपको याद रखना है स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस √4 और इसका भी स्क्वायर अगर हटाया जाए तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस √4, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √4 का वैल्यू 2, तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 और इससे x, सॉरी गाइस यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ कितना है 1, तो इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √1 कितना होता है 1, तो इस तरह से हो जाएगा x की वैल्यू प्लस माइनस 1। इस तरह से आपको x की वैल्यू आ गई 4, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 4, प्लस माइनस 2 2 और प्लस माइनस 1 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 सॉल्यूशन, x की कितनी वैल्यू हो गई टोटल 4, ठीक है। इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग
नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट भी बहुत आसान है गाइस, नेक्स्ट भी बहुत आसान है। आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको x की वैल्यू 6, देखो x की पावर 6 माइनस 9x³ प्लस 8 इक्वल टू 0। ये तो और भी आसान है। इसके लिए भी सेम कंडीशन आपको क्या करना है, ये जो x³ है ना, x³ को y कंसीडर कर लो। देन आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या होगा गाइज, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x³ का होल स्क्वायर माइनस 9x³ प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करेंगे। फिर x³ को हम लोग y पुट कर दे तो ये हो जाएगा y² माइनस 9y², क्योंकि ये भी x³ है, प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर से फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मिडल टर्म को ब्रेक डाउन तो क्या करेंगे, y² और इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 8y माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0। देख लो, ये दोनों को ऐड अगर करो तो 9y² आ जाएगा, और ये दोनों को ऐड करोगे तो सॉरी यहाँ पर y² नहीं होगा गाइस। ठीक है, क्या किया था हमने इसको, हाँ इसको y कंसिडर, देखो तो y³ को अगर y³ को y कंसिडर किया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, y होगा। ठीक है, याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, y। तो माइनस 8y और y को दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 9y, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों में कॉमन ले लो। तो इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 8, इन दोनों में कॉमन आ रहा है -1, तो यहाँ फिर से आ जाएगा y, और इस माइनस की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा -8। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर फाइनली सेम कंडीशन, अब आगे फिर से वही कहानी, फिर से कहानी को दोहरा दो। तो क्या करोगे आप, इधर देखो इधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर ये हो जाएगा फिर इधर नहीं गाइस, एक लाइन और लिखना है। ये दोनों में फिर से कॉमन आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है y-8, इसमें भी आ रहा है y-8। तो आपको क्या करना है, अगेन y-8 आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो y-8 जब कॉमन लोगे तो वहां बच जाएगा कितना, वहां बचेगा y और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें फिर से वही काम करना है, इधर ये वाला टर्म भी हो जाएगा, y-8 हो जाएगा 0, और अगेन सिमिलरली और y-1 भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इससे आपको y की वैल्यू आ जाएगी, इधर भेज दो तो ये आ जाएगा माइनस, इधर आ गया +8, और अगर इसे सॉल्व करोगे तो इधर y की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से y की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नाउ y को हमने क्या कंसीडर किया था गाइस, y को किया था हमने x³। तो अगर y को हमने लिख दिया x³ तो x³ की वैल्यू आ जाएगी 8, और यहां से x³ आ जाएगा कितना, 1। तो अब अगर x चाहिए तो देखो ये क्यूबिक रूट है, तो इधर अगर हटाओगे तो इधर आगे आ जाएगा क्यूबिक रूट 8, और 8 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 2। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई 2, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये भी क्यूबिक रूट, ये हो जाएगा कितना, 1। सॉरी यहाँ क्यूबिक रूट होगा। ठीक है, क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा, 1। तो x1 का अगर क्यूबिक रूट की बात करें तो वो भी कितना होता है, 1, तो ये भी हो जाएगा 1। इस तरह से x आ गया 1 और x आ गया 2। इस बार आपके पास जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक का वो कितना है, 2 सॉल्यूशन, और पावर कितना है, 6। इस तरह से आप लोग 6 कर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 8 नंबर। आपके पास जो 8 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज गाइस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये है x की पावर 8 माइनस 10 x की पावर 4 प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इस बार 4 है तो इसको 4 को कंसीडर करो। ठीक है, लेट x की पावर 4 इक्वल टू y। देन अपने पास जो इक्वेशन बनेगा डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको लिख सकते हैं y की y², ये कितना हो जाएगा, y² माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। अगेन इसे जब सॉल्व करोगे गाइस तो इसे कैसे करोगे, ये हो जाएगा y² माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इससे देखो दोनों का ऐड करोगे तो 10 तो आ ही जाएगा, और 9 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, y, तो यहाँ कितना बचेगा, y बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, -9। ठीक है,
ये दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, नहीं कुछ तो 1 ले सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा y, और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अगेन अगर हम लोग बात करें, इन दोनों फिर से कॉमन आ रहे हैं, क्या y माइनस 9, y माइनस 9, अगर y माइनस 9 अगर हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, क्या निकाल दिया मैंने गाइस, सेफ ही तो लिया है, देखो तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, नेक्स्ट इसको अगर सॉल्व करें तो फिर से क्या लिखेंगे, इधर y माइनस 9, y माइनस 9, y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 9, और इससे अगर सॉल्व करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस इधर जाकर प्लस, और y को हमने क्या कंसीडर किया, x की पावर 4, तो अगर x की बात करें, x की पावर 4 इक्वल टू 9, इक्वल टू 9, और इधर कितना है, इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब फिर से इसको भी थोड़ा सा अगर बाइफर्केट करें तो इसको लिख सकते एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो इस स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करोगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस 9 का रूट, प्लस माइनस 9 का रूट, अगर इस स्क्वायर को हटाए। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 1, और इसका भी इस स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज करो, अगर इस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1। तो इससे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, और इससे सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। अभी ये आया है, अभी भी ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है गाइस। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है क्या चीज, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं, देखो तो अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं, थोड़ा सा गाइस, तो प्रॉब्लम ये है कि चलो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इतना ही रहने दो। इसको अगर थोड़ा सा मैं और सॉल्व करूं तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं पहले यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी, एक तो -3 है जो पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, अगर इसका सॉल्यूशन होगा भी तो रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। अगर सॉल्व करना भी है तो एक्स अगर चाहिए भी तो ये प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा -3, और ये होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस i√3, ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए था रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन के लिए इसकी अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है +3, और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ से दो आंसर ये हो जाएगा, ये सही आंसर, ये रियल सॉल्यूशन है, और ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है, इमेजिनरी सॉल्यूशन चाहिए नहीं। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी सेम कहानी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा -1, और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -1, दैट इज होता है, दैट इज प्लस माइनस i, ये इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, इमेजिनरी। पर अगर रियल की बात करें तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 1, और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1, और ये होगा रियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से दो सॉल्यूशन यहाँ से, दो सॉल्यूशन वहां से, 4 सॉल्यूशन, और अगर इमेजिनरी भी सॉल्यूशन चाहिए तो 4 इमेजिनरी भी आएंगे, इस तरह से टोटल 8 सॉल्यूशन आएंगे, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, 2 क्वेश्चन और होगा, इसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, x की पावर 8 -10 x की पावर 4 + 9 इक्वल टू 0, इसे कैसे सॉल्व करोगे, अगेन लेट x की पावर 4 इक्वल टू y, तो इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसको देखो 4 की पावर 2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा y की पावर 2 -10y + 9 इक्वल टू 0। देखो सेमी क्वेश्चन आ गया पीछे वाला, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं y² -9y -y + 9 इक्वल टू 0। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग गाइस तो ये हो जाएगा, दोनों में कॉमन y, यहाँ बच जाएगा y -9, ये दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा -1, तो हो जाएगा y -9 इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज दैट अगर इसे सॉल्व करें दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, इसमें फिर से आ रहा है कॉमन y -9, तो y -9 निकालोगे तो यहाँ बचेगा y, और यहाँ बच जाएगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0।
अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा गाइस आपके पास नेक्स्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे भी फिर कैसे सॉल्व कर सकते हो, इधर 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 कितना हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे अगर सॉल्व करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और इससे अगर सॉल्व करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, माइनस इधर जाके प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करें हम लोग तो देखो y को हम लोगों ने क्या कंसीडर करा था x की पावर 4, तो इसे क्या लिख सकते हो x की पावर 4 इक्वल टू 9, और इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 4 इक्वल टू 1। इससे अगर सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इससे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 9। तो इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो एक तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, और इससे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक ये आ रही है और एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आती है। अगर इसे सॉल्व करें हम लोग, इसे अगर सॉल्व करें तो इसे देखो कैसे सॉल्व होगा। तो एक तो इमेजनरी आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा -3, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, फिर भी अगर हमें इमेजिनरी सॉल्यूशन इसका लाना हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट अंदर -3, और ये आ जाएगा प्लस माइनस आई रूट 3, ठीक है। इस तरह से आपके पास ए इमेजिनरी सॉल्यूशन। फिर इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3, और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर 3। इस तरह से एक यहाँ से सॉल्यूशन, और इसको भी फिर से सॉल्व करना चाहो तो इसके भी आ जाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, जो पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर इसका सॉल्व करना चाहे इमेजिनरी सॉल्यूशन तो x इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -1, और i इक्वल टू प्लस माइनस, और ये आयोटा के बराबर होता है दैट इज i। तो इस तरह से x की वैल्यू होगी प्लस माइनस i। अगर इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो यहाँ से दो आंसर यहाँ से, इस तरह से टोटल 4 आंसर आप सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है दैट इज ये 10 नंबर। अब ये क्वेश्चन आसान है गाइस, ये आपको खुद से करना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है। ये 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 5, इसमें आपको क्या करना है लेट ये एक्स स्क्वेयर को आपको क्या कंसीडर करना है y कंसीडर कर लेना है। इस तरह से आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। हाँ, आज के लिए बाय। तो आपके लिए